हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम हिंदी सीटेट पेपर 2 के बारे में पढ़ेंगे। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि व्याकरण से है। यानी कि आज की वीडियो में हम शब्द भेद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि शब्द भेद किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि शब्द भेद किसे कहते हैं। शब्द भेद का मतलब है शब्दों के प्रकार। शब्द भेद का क्या मतलब है? शब्दों के प्रकार। हिंदी भाषा में इतने सारे शब्द हैं कि उन्हें समझने के लिए 4 आसान तरीकों से बांटा गया है। यानी कि हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं जिनको समझने के लिए 4 आसान तरीकों या फिर उन आधारों पर बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं वो 4 आधार कौन कौन से हैं। पहला है शब्द कहाँ से आए हैं, इसके बारे में पहले जानेंगे। यानी कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है या फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्द को हम जानेंगे, ऐसा कह सकते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं। पहला है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम के बारे में जानते हैं। संस्कृत के सीधे शब्द बिना बदले जैसे अग्नि, सूर्य इस प्रकार से वाक्य में आए तो ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव, संस्कृत से बदलकर आसान बने शब्दों को तद्भव कहा जाता है। जैसे आग, सूरज, यानी अग्नि से बना आग और सूर्य से बना सूरज, तो इसे कहेंगे तद्भव शब्द। अब है देशज शब्द। हमारी अपनी बोलियों या गांव देहात से निकले शब्द जैसे लोटा, पगड़ी, ये सारे शब्द कैसे हैं? देशज शब्द हैं। अब है विदेशज शब्द, यानी कि दूसरी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी से आए शब्द जैसे स्कूल, वकील, ये सारे शब्द जो है विदेशज शब्द हैं। तो चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। शब्द कैसे बने, यानी कि बनावट के आधार पर शब्द को हम जानेंगे। रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, ये तीनों जो हैं शब्द बनने की प्रक्रिया है या फिर शब्द बनने के भेद हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द के बारे में। छोटे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई मतलब नहीं निकलता उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे जल, अगर जल के टुकड़े भी कर दे तो इनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। घर, 2 उदाहरण यहाँ पर दे रखा है, जल और घर। अब हम जानते हैं यौगिक के बारे में, यानी कि यौगिक शब्द के बारे में। 2 अलग अलग शब्दों को जोड़कर बने होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे शब्द को देख लेते हैं। विद्या जमा आलय, विद्यालय। इस प्रकार से 2 अलग अलग शब्दों को जोड़कर नया शब्द बना है, इसीलिए इसे यौगिक कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। योगरूढ़, योगरूढ़ वैसे शब्द होते हैं जो जुड़कर बनते हैं पर किसी खास चीज या फिर व्यक्ति के लिए बोले जाते हैं, उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं कैसे होते हैं योगरूढ़ शब्द। जैसे पंकज, यानी कि कीचड़ में जन्मा कमल। कीचड़ में जन्मा कमल के बारे में हम, कमल का जो पर्यायवाची है पंकज भी है, तो इसे ही योगरूढ़ शब्द कहेंगे। अब हम पॉइंट नंबर 3 की ओर चलते हैं, जो कि है क्या शब्द का रूप बदलता है? प्रयोग के आधार पर क्या शब्द का रूप बदलता है? तो इसको जानेंगे कि क्या शब्द का रूप बदलता है। विकारी, बदलने वाले रूप। लड़का, लड़की, लड़के की तरह बदल जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के आधार पर ये बदल सकते हैं। अविकारी शब्द, न बदलने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द। और विकारी शब्द किसको कहते हैं? जो बदल सकते हैं। जैसे लड़का, लड़की, लड़के की तरह बदल जाते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्रिया के आधार पर। और अविकारी शब्द कैसे हैं? जो बदलते नहीं हैं, वो अविकारी शब्द है। किसी भी हाल में नहीं बदलते ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे धीरे धीरे और वाह, ये इस प्रकार के शब्द हैं जो अविकारी है, यानी कि इन्हें बदला नहीं जा सकता और अव्यय कहते हैं इनको।
पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, शब्द का मतलब क्या है। अर्थ के आधार पर शब्द का क्या मतलब है इसके बारे में जानेंगे। एक अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं, एकार्थी, जैसे कि गंगा, दिल्ली, ये ऐसे शब्द हैं जो एक अर्थ वाले हैं। एक से ज्यादा अर्थ वाले शब्द उन्हें कहते हैं अनेकार्थी शब्द, जैसे कर, कर का मतलब हाथ भी होता है और टैक्स भी होता है। समान अर्थ वाले शब्द जैसे पर्यायवाची शब्द, जैसे जल, पानी, नीर, यानी कि पानी का ही जो पर्यायवाची है, जल भी है और नीर ही है, नीर भी है। उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी कि विलोम शब्द, जैसे दिन का उल्टा हो गया रात और माता का उल्टा हो गया पिता। इस प्रकार के शब्द जो हैं विलोम शब्द में आते हैं। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और शब्द के भेद भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से सीटेट से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर फिलहाल आते रहेंगे। कृपया जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।